हेलो नमस्कार। कक्षा 12 में डे 165 में नेक्स्ट टॉपिक अपना दूरदर्शी के गुणधर्म कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीस्कोप, यानी दूरदर्शी की विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे कि लिख दी गई है, पहले लिख दी है मैंने इसमें ताकि समय बच जाए। सबसे पहले आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है? कोई भी दूरदर्शी से जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना बड़ा, वस्तु की तुलना में कितना बड़ा प्राप्त हो रहा है, वही उसकी आवर्धन क्षमता है। आवर्धन का मतलब वस्तु से प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा प्राप्त हो रहा है, वो उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। आवर्धन क्षमता का जो मान है वो हम पहले डेराइव कर चुके हैं। तो आवर्धन क्षमता का मान क्या है? -F/Fe। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी तथा अभिनेत्र लेंस आईपीस की फोकस दूरी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरी बात, कब अधिक प्राप्त होगा? आवर्धन क्षमता का हम ये चाहते हैं कि कोई भी दूरदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता ज्यादा हो, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ जाते हैं, तो इनसे काफी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको ऐसे कैसे नोट कर ले और इनको थोड़ा सा समझ लें। तो ये पूछ लिया जाए कि किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त होती है कब, या किस प्रकार से अधिक प्राप्त हो सकती है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर हम दो बातें होती हैं, कुछ वैल्यूज के समानुपाती होता है, कुछ के व्युत्क्रमानुपाती। जो वैल्यू सामने लिखी होती है उसके समानुपाती है, यानी उसके समान अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। सामने लिखी वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्ट भी बढ़ेगा, सामने लिखी वैल्यू कम होगी तो रिजल्ट भी कम होगा। और व्युत्क्रमानुपाती जो डिवाइड में लिखी होती है, भाग में लिखी होती है, उससे उल्टा रिलेशन है। वो वैल्यू बढ़ेगी तो सामने वाली वैल्यू कम होगी। हमें जब ज्यादा करना है, मान ज्यादा प्राप्त करना है, तो उसके लिए देख लो, सामने लिखी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए और भाग में लिखी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये पूछ लें कि आवर्धन क्षमता अधिक प्राप्त करने की क्या स्थितियां हैं, क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है इसके लिए? किसी भी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए उसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता क्या, ये लिख सकते हैं, इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं। आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए? अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक एवं अभिनेत्र लेंस की कम होनी चाहिए। या ये पूछ ले, अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पर आवर्धन क्षमता किस प्रकार से निर्भर करती है? तो किस प्रकार से निर्भर करती है? MP is directly proportional to FO and MP is inversely proportional to FE। जिस फॉर्म में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से उसका जवाब दे दें। दूसरी बात आती है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा क्या होती है? दूरदर्शी क्या करती है? दूर की जो वस्तुएं उनको देखने का काम करती है, और दूर जो वस्तुएं स्थित हैं वो उनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपने को दूर से क्या दिखती है? बिल्कुल पास पास दिखती है। तो उन वस्तुओं के मध्य का न्यूनतम कोणीय दूरी जो है, न्यूनतम कोणीय दूरी जिससे उन्हें विभेद किया जा सके, अंतर स्पष्ट किया जा सके, दूर स्थित वस्तुओं के मध्य न्यूनतम कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? विभेदन सीमा कहते हैं, विभेदन सीमा। और इसको डी अल्फा मतलब स्मॉल चेंज है इन एंगल, कोण के रूप में थोड़ा परिवर्तन है, तो इसको कोण के रूप में लिखा गया। डी अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। अब दो वैल्यू आ गई इसमें, लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो लैम्डा क्या है? जो प्रकाश दूरदर्शी पे आ रहा है उस प्रकाश की तरंग दे रहे हैं। व्हाइट प्रकाश आ रहा है तो व्हाइट है, रेड आ रहा है तो रेड, जैसे भी आ रहा है। और कैपिटल डी क्या है? जो उसके अंदर लेंस यूज किया गया है उस लेंस का व्यास है, कि उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। हमें फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो डी क्या है? या तो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वो त्रिज्या में नहीं किए जाते, व्यास में किए जाते हैं, इसलिए हम उसको किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी क्या है? अभिदर्शक लेंस का व्यास है, ये ध्यान रखें, किसका व्यास है? अभिदर्शक लेंस का। लैम्डा क्या है? जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य है। तीसरी बात आती है विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता क्या है? विभेदन सीमा के व्युत्क्रम जो है वो विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मध्य न्यूनतम कोणीय दूरी का व्युत्क्रम,
पूरी परिभाषा को व्युत्क्रम करो। या सीधा कह दो विभेदन सीमा का ही उल्टा क्या कहलाता है, विभेदन क्षमता। तो इसको लिख सकते हैं 1/d अल्फा से, जैसा कि ये लिखा गया है यहाँ, ये विभेदन क्षमता इज इक्वल टू 1/d अल्फा। इसका मतलब इस फॉर्मूला का व्युत्क्रम करो। तो ये दोनों फॉर्मूले देखो लिखा अपने इंपॉर्टेंट यहाँ, ये 1 नंबर की क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें गलती क्या होती है, ये तो फॉर्मूला तो अपने को ध्यान रहता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाती है कि लैम्डा अपॉन डी आएगा डी अपॉन लैम्डा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि विभेदन सीमा अलग वैल्यू है, विभेदन क्षमता अलग वैल्यू है। विभेदन सीमा को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो उसका अपोजिट विभेदन क्षमता कहलाता है। अब इसमें लास्ट एक बात और आती है, वो है प्रकाश एकत्रण क्षमता, लाइट गैदरिंग पावर। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्रण का मतलब कि हर लेंस जो होता है उसकी अलग क्षमता होती है प्रकाश को एक जगह एकत्रित करने की, ठीक है। वो क्षमता ही क्या कहलाती है, प्रकाश एकत्रण क्षमता। और वो डिपेंड करती है किस पर, अभिदर्शक लेंस के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। और अभिदर्शक लेंस का क्षेत्रफल कैसे निकाले, उसकी त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, ये किसी गोलाकार के भाग होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस जो होते हैं वो, और गोलाकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 4πr² से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूरदर्शी के जो एकत्रण क्षमता क्या अभिदर्शक लेंस के क्षेत्रफल की समानुपाती होती है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया जाता है। तो समानुपाती है किसके, πr² के, ठीक है। और r जो है वो क्या है, व्यास का, व्यास की फॉर्म में लिखे, क्योंकि फॉर्मूले इसको किस फॉर्म में व्यक्त करते हैं, व्यास की फॉर्म में व्यक्त करते हैं। इसीलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, r की जगह d/2, और d/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, d²/4, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी बात, प्रकाश एकत्रण की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा लाइट जो वो एक जगह कलेक्ट होगी, तो प्रतिबिंब उतना ही चमकीला प्राप्त होता है। एक इनका लॉस भी है, वो हम बाद में वैसे अंतर लिखेंगे तब लिखेंगे, एक बार साथ में जिक्र कर लेते हैं। इसका लॉस जो है, सबसे बड़ा लॉस है वो क्या है, वर्ड विक्सन। इस वर्ड का यूज होता है एग्जाम में, वर्ड विक्सन।